हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मनीष खान और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल पहाड़ी इंजीनियर में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इससे कैसे मेजरमेंट लेते हैं, ये सभी चीज़ें हम आज देखेंगे। तो दोस्तों, पहले डेप्थ माइक्रोमीटर होता क्या है। डेप्थ माइक्रोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ एनी पार्ट और एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी पार्ट की या किसी ऑब्जेक्ट की कोई डेप्थ हमें चेक करनी है तो हम डेप्थ माइक्रोमीटर को यूज़ करते हैं। तो डेप्थ माइक्रोमीटर होता कैसा है, तो आपको दिखा देते हैं। आप ये देख सकते हो, ये एक डेप्थ माइक्रोमीटर है। तो इस टाइप में ये हमारे डेप्थ माइक्रोमीटर रहते हैं। ये मैनुअल वाला है। और आप ये दूसरी डायग्राम देखेंगे तो ये हमारा डिजिमेटिक डेप्थ माइक्रोमीटर है। तो दोस्तों, ये आपने फोटोज़ देखी हैं, तो ये हमारे डेप्थ माइक्रोमीटर होते हैं जो डेप्थ मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपके मैंने दो टाइप के बताए हैं, एक डिजिटल और एक मैनुअल। हम दोनों को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इनसे मेजरमेंट लेंगे और इनके क्या क्या नोमेनक्लेचर है, क्या क्या पार्ट होते हैं जो हमें डेप्थ को मेजर करते हुए यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले मैनुअल से। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हो, एक डायग्राम जो है एक मैनुअल माइक्रोमीटर की है, डेप्थ माइक्रोमीटर की है। तो इसकी राइट साइड में सबसे पहले इसका रैचेट है और रैचेट के बाद इसका थिम्बल आता है। थिम्बल के बाद एक बैरल है, बैरल के ऊपर मेन स्केल बनी हुई है। तो इस मेन स्केल के बाद हमारा आता है बेस। तो उस बेस पे आगे देखेंगे आप मेजरिंग फेस है जो कि हमारी रेस्ट करती है, जो हमें पार्ट को मेजर करना है उसके ऊपर। उसके बाद आता है हमारा मेजरिंग स्पिंडल जो कि हमारी मूव करती है अकॉर्डिंग टू हमें मूवमेंट जो हमें मेजर करने के लिए करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो मेजरिंग स्पिंडल जो मूव करती है। तो दोस्तों, इसका ये नोमेनक्लेचर है। तो उससे हम कैसे पार्ट को मेज़र करेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे जो ऑब्जर्वेशन है, तो ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले डेप्थ माइक्रोमीटर जो हमारे डिफरेंट टाइप के आते हैं। जैसे आपको मैंने बता दिया कि डिजिटल और मैनुअल। तो ये हमारे डिफरेंट रेंज के और रेजोल्यूशन के रहते हैं। रेंज में हमारा ये 0 से 25, 25 से 50, फिर 50 से 75, 75 से 100 ऐसे करके मैक्सिमम 300 mm तक की रेंज में रहते हैं। और इनकी रेजोल्यूशन जो है 10 माइक्रोन और 1 माइक्रोन की रेजोल्यूशन में ये रहते हैं, जितने भी हमारे ये माइक्रोमीटर रहते हैं। अभी आप देख सकते हो एक मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोमीटर्स हैं जो कि पहले वाले डिजिमेट्रिक हैं और मैनुअल भी हैं। ये अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग रेंज के हिसाब से और अलग अलग डिज़ाइन के हैं। तो ये अलग अलग डिज़ाइन में आप देख सकते हो कि मैक्सिमम ये डिजिमेट्रिक हैं जो हमारे आजकल यूज़ हो रहे हैं जो इंडस्ट्रीज़ में। और जो मैनुअल भी यूज़ होते हैं कई इंडस्ट्री में, जो कि हमारी पुरानी इंडस्ट्री है जहाँ से पहले से इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ होता चला आ रहा है। दोस्तों, आपने ये डिफरेंट टाइप के हमारे डेप्थ माइक्रोमीटर भी देखे होंगे, तो इन्हें कैसे यूज़ करते हैं तो वो देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अब जब कभी भी कोई माइक्रोमीटर यूज़ करेंगे तो उसे ज़रूर इंश्योर कर लेना है कि जो डेप्थ माइक्रोमीटर है वो जो एक्चुअली मेजरमेंट कर रहा है वो वही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आपको माइक्रोमीटर को यूज़ करने से पहले उसे जीरो एरर जो उसका वेरीफाई करना रहेगा। वो कैसे करेंगे वो आपको मैं दिखाता हूँ विधि है। तो डायग्राम आप देख सकते हो कि एक सरफेस प्लेट है। तो मैंने एक डेप्थ माइक्रोमीटर को उस सरफेस प्लेट के ऊपर रखा है और ज़ीरो कर रहा हूँ। और ज़ीरो करने पे मैं चेक करूँगा कि एक्चुअल में सच में हमारा जो डेप्थ माइक्रोमीटर है ज़ीरो हो रहा है कि नहीं, उसमें कोई एरर तो नहीं है प्लस में या माइनस में। तो एरर होगा उसके अकॉर्डिंग हम इस माइक्रोमीटर को सेट कर देंगे और उसका एरर को कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से इसका एरर को रिमूव करेंगे और फिर हम कोई भी मेजरमेंट है उसे शुरू करेंगे। तो ये हमें हमेशा ऐसा ही करना है, जब भी मेजरमेंट लेंगे तो उसका पहले एरर को रिमूव करना है, उसी के बाद हमें उसकी मेजरमेंट शुरू करनी है। तो दोस्तों, इस तरह से हम इसे यूज़ करने से पहले इसका जीरो एरर को चेक करेंगे। उसके बाद पार्ट चेक करने के लिए दोस्तों आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि कोई देख लीजिए कि आपका ऐसा कोई पार्ट है इस टाइप में। तो हमें ये डेप्थ चेक करनी है कि इस पार्ट की, ये ऑब्जेक्ट है कंप्लीट, तो ये डेप्थ चेक करनी है हमें, ये डेप्थ कितनी है। इसे चेक करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, तो जो डेप्थ माइक्रोमीटर होगा आपको मैंने कहा था कि उसका जो बेस है वो रेस्ट करेगा इसके ऊपर। तो बेस जो होगा इस टाइप में हमारा यहाँ रेस्ट करेगा इस टाइप में, और यहाँ हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी एक स्पिंडल निकलेगी जो मेजरिंग स्पिंडल होगी, जो मैंने आपको कहा था, और वो टच करेगी जितना हमारा रीडिंग आएगा तो वो हमारी ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। तो इसको चेक करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूँ किस रेजोल्यूशन का अगर कोई आता है तो किस तरह से हम चेक करेंगे। तो दोस्तों,
अभी मैंने आपको कहा है कि जो भी कोई मेजरमेंट लेनी है तो किस तरह से लेंगे। तो अभी मैंने आपको जो डेप्थ माइक्रोमीटर दिखाया है वो दिखाया था अभी आपको मैंने, जिसकी रेजोल्यूशन जो है 10 माइक्रोन है, मीन 0.01 mm, 10 माइक्रोन की। तो अभी इस केस में हम कोई मेजरमेंट लेनी है तो कैसे लेंगे, उसके लिए मैं एक आपको डायग्राम दिखाता हूँ, उसके थ्रू हम इसको रीड करेंगे कि इसकी कितनी ऑब्जर्वेशन आ रही है। दोस्तों इसके लिए मैंने एक डायग्राम लाई है, तो अभी इसको मैं यहाँ लगा रहा हूँ। तो आप देखेंगे एक डेप्थ माइक्रोमीटर है, इसने कुछ डिस्टेंस यहाँ पे हमारा ट्रैवल किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वो कितना किया है वो हम रीड करेंगे। मैंने आपको कहा है कि इस माइक्रोमीटर की जो रेजोल्यूशन है वो है 10 माइक्रोन, मीन 0.01 mm और 10 माइक्रोन। तो इस रेजोल्यूशन में तो हम इसकी कितना इसने ट्रैवल किया है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो कैसे चेक करेंगे, कैसा फॉर्मूला लगेगा मैनुअल में, तो वो चीज़ हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जो हमारा माइक्रोमीटर रहेगा डेप्थ माइक्रोमीटर, उसके बेस पे यहाँ उसका साइज़ और मेक जो है सब कुछ लिखा रहता है। तो उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कितना इसका साइज़ है, रेजोल्यूशन है, उसके बेस पे हम रीडिंग को रीड कर लेते हैं। तो इसके लिए जैसे अभी देखिए यहाँ पे रीडिंग को रीड करने के लिए जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन वैल्यू रहेगी, जो वैल्यू आएगी वो रहेगी जितना हमारा मेन स्केल इसने ट्रैवल किया। जैसे यहाँ अभी ये डेप्थ में जा रहा है तो ये हमारा 0 यहाँ पे होगा इसका, तो 0 से आगे इसने ट्रैवल किया है यहाँ तक कुछ। तो इसने यहाँ से लेके मेन स्केल में कितना ट्रैवल किया है, यहाँ 5 है तो 5 से पहले 4 है, तो इसने 4 इसने डिवीजन ट्रैवल किया है मेन स्केल। तो फॉर्मूला आपको पता है कि टोटल जो वैल्यू निकालते हैं उसका होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस जो हमारा सर्कुलर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, कितने हमारी जो वैल्यू आई है। तो मेन स्केल हमारा तो आ गया 4 mm और मल्टीप्लाई बाय जो सर्कुलर स्केल डिवीजन कौन सा है, ये 0 वाला ही मैच कर रहा है, और सॉरी यहाँ प्लस आएगा प्लस, और मल्टीप्लाई बाय प्लस हमारा जो सर्कुलर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट है 0.01, जो कि इसमें भी यहाँ लिखा हुआ है 0.01 mm। और जो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट के बाद हमारा सीधा 4 mm आ जाएगी इसका साइज, क्योंकि जब 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और 4 आ जाएगी। अभी मैंने कहा है कि मेन स्केल कितना ट्रैवल कर रहा है, अभी इसने 4 mm यहाँ से लेके 0 से लेके यहाँ तक 4 mm ट्रैवल किया है, 4 mm। अगर ये 5 करता तो 5 लिख देते, और उसके बाद सर्कुलर डिवीजन यहाँ पे 0 वाला मैच कर रहा है तो हमने 0 लिखा है। अगर कोई भी डिवीजन जो मैच करेगा हम उसे लिख देंगे और पता लग जाएगा कि ये डिवीजन है, और मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट जो ऑब्जर्वेशन आ जाएगी हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब इस तरह से हम जितने भी लंबे माइक्रोमीटर आ जाएंगे जो उनकी रेंज बढ़ती जाएगी, हर एक को इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब ये 10 माइक्रोन का था, एक का भी हम ऐसे कैलकुलेट करके उसकी ऑब्जर्वेशन ले लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम डेप्थ माइक्रोमीटर को रीड करेंगे। तो अभी एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको किस तरह से डिजिमेटिक और मैनुअल का किस तरह से रहता है। अभी मैनुअल के केस में हमें पूरी ऑब्जर्वेशन और ये फॉर्मूले के थ्रू वैल्यू निकालनी रहती है, लेकिन डिजिमेटिक के केस में उसकी डिजिटल डिस्प्ले रहती है, उसी में उसकी जो ऑब्जर्वेशन आ रही है, क्या वैल्यू आ रही है, वो उसमें हमें इंडिकेट हो जाती है। उससे हम इजीली रीड कर लेते हैं कि उसकी ये वैल्यू हमारी मेजर वैल्यू जो ये वाली है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे एक साइड हमारा जो लेफ्ट साइड में मैनुअल वाला है, एक राइट साइड में डिजिटल वाला है। तो अभी जो मैनुअल वाला है उसमें तो हम इस तरह से रीड करेंगे, और जो डिजिमेटिक वाला है उसकी डिजिटल डिस्प्ले रहती है, उसी में इसकी ऑब्जर्वेशन हमें मिल जाती है, इतना इसने मूवमेंट किया है, इतना इसके डेप्थ की साइज है। तो सेम इसमें कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है कि डिजिमेटिक में चेंज हो जाएगा इसको मेजर करने का मेथड, मैनुअल में अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में मेथड जो दोनों का सेम रहेगा। ऐसे ही जैसे आप देख रहे हो कि राइट साइड में इसे इस तरह के रखा हुआ है और राइट में भी सेम पोजीशन है इनकी रखने की, बस हमें मैनुअल में कैलकुलेट करके निकालना रहेगा और डिजिटल में डिजिटल डिस्प्ले में आ जाएगा। तो दोस्तों एक और मैं एग्जांपल एक ये पार्ट देख सकते हो आप, इसमें डिफरेंट ग्रुप कटे हुए हैं। तो इन ग्रुप्स की जो है एक डेप्थ माइक्रोमीटर से मेजर कर रहे हैं कि कितने इसकी डेप्थ है। तो इस तरह से रहेगा, ये हमारा बेस जो इस पर रेस्ट करेगा जो ऑब्जेक्ट के ऊपर, और फिर डेप्थ माइक्रोमीटर को हम रैचेट से मूव करके इसे चेक कर लेंगे कितनी डेप्थ है। आप हमेशा याद रखिए कि इसे सिर्फ रैचेट से ही मूव करके मेजरमेंट लीजिए। अगर थिम्बल से आप मूवमेंट लेंगे तो उसमें आपको फोर्स का अंदाज़ा नहीं लगेगा कि कितनी फोर्स हम लगा रहे हैं। कई बार आप एक्स्ट्रा लगा दोगे या कम लगा दोगे तो उसकी वजह से आपकी मेजरमेंट डिफरेंट आ सकता है। इसलिए आप हमेशा रैचेट को यूज़ करिए मेजरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, चाहे जो भी आपका माइक्रोमीटर हो, डेप्थ माइक्रोमीटर हो या नॉर्मल मैनुअल माइक्रोमीटर हो।
तो अभी इस तरह से आप इसे जो ग्रुप्स हैं हम चेक कर सकते हैं, और रजिस्टर कैलकुलेट करके इसी फॉर्मूले से जो अभी हमने फॉर्मूला लगाया था उसी फॉर्मूले में सारी वैल्यू डाल के इसकी ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। और अगर डिजिटल लेते हैं तो डिजिटल में डायरेक्टली आपकी ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। तो दोस्तों ये डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में आपको बताया है। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आपको नए हो इस चैनल में तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू।